16 जुलाई के अखबारों में 15 जुलाई को जो प्रधानमंत्री की ईस्ट यूरोपियन देशों के साथ बातचीत हुई वो रिपोर्टेड थे और उस रिपोर्ट में प्रधानमंत्री को कोट किया गया है। उन्होंने कहा कि इंडिया एंड ईस्ट यूरोप आर नेचुरल पार्टनर्स, कि वो कुदरती पार्टनर्स हैं इंडिया और ईस्ट यूरोप। और उसके साथ साथ ये कहा कि आवर पार्टनरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर global peace and stability, and this reality is clearer given the situation around the world। कि हमारी जो पार्टनरशिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया में शांति के लिए भी, स्थिरता के लिए, और आज का जो दुनिया है उसमें ये बात बहुत स्पष्ट है। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने जो रेफर की वो ये की कि ये हमारा शेयर्ड यूनिवर्सल वैल्यूज को कोड में लिखा है न्यूज़पेपर ने, यूनिवर्सल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म। माने हमारी जो दुनिया की यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो दुनिया के वो क्या हैं, शेयर्ड हैं सबकी, दुनिया के मुल्कों की, डेमोक्रेसी के बारे में, प्लूरलिज्म के बारे में, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके आदर सम्मान में, और यूनिलेटरलिज्म नहीं मल्टीलेटरलिज्म के बारे में कि आप बहुत सारे देशों के साथ आपके एक दूसरे के साथ संबंध हो सकते हैं। पर मैं कहना चाहती हूँ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने उस इंटरनेशनल फोरम में ये कहा तो फिर डबल स्टैंडर्ड्स तो नहीं होने चाहिए ना। घर के अंदर आपकी प्रैक्टिस कुछ और होगी और बाहर आप कोई और तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे तो दुनिया को भी समझ में आता है, दुनिया भी देखती है। जो आप केवल दिखाना चाहते हैं वो ही केवल दुनिया देखेगी, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर यूनिवर्सल वैल्यूज के, आप अपने देश के अंदर डिसेंटिंग ओपिनियन को कुचलने का काम करती है आपकी सत्ता। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर अंकुश लगाए जा रहे हैं। कोई भी प्रश्न करेगा, सवाल करेगा, सलाह देगा, उसको या रिडिक्यूल किया जाएगा या उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा या उसके ऊपर ट्रोलिंग की जाएगी। आप ही की पार्टी के आईटी सेल्स करते हैं और इसलिए कथनी और करनी में फर्क होगा तो दुनिया उसको देखती है, संज्ञान भी लेती है और उसके ऊपर राय भी रखती है। आपने कहा प्लूरलिज्म, तो इस देश के अंदर बहुलता को तो आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप तो एक राष्ट्र, एक नेता, एक धर्म, एक भाषा, क्या क्या नहीं, एक ही एक चलेगा। तो ये प्लूरलिज्म की अगर बात हो रही है तो हिंदुस्तान प्लूरलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसके प्लूरलिज्म को आपकी सत्ता में आपकी में बैठे लोग तोड़ रहे हैं। हमारी बहुलतावादी संस्कृति के ऊपर हमला बोला गया है देश के अंदर, और आप दुनिया में पाठ पढ़ा रहे हैं कि यूनिवर्सल वैल्यूज को हम शेयर करते हैं। आप अगर वहां शेयर करते हैं तो देश के अंदर सबके साथ उन वैल्यूज को शेयर क्यों नहीं करते हैं? यहाँ प्लूरलिज्म की रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ पर केवल हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को क्यों बढ़ाया जा रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हम तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है। हम तो उल्टा प्लूरलिज्म के लिए जाने जाते हैं। हमारे देश में तो दुनिया के लोग सीखने के लिए आते हैं, लेकिन आज हमारे देश को कैसे देखा जाता है? वैसे नहीं जैसे आप बोल रहे हैं, वैसे देखा जाता है जैसे इस देश के अंदर आज इस देश का हश्र किया जा रहा है, इसकी सांझी विरासत का हश्र किया जा रहा है। आपने कहा रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट हूं ना, तो मैं जानती हूं ना आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आप आईएलओ के साथ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो आपकी कमिटमेंट है, या इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के साथ आपकी कमिटमेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट्स हैं उसमें जो हिंदुस्तान की कमिटमेंट्स हैं, रेटिफिकेशंस हैं, आप उसका कितना आदर सम्मान कर रहे हैं? आप तो उसको धाराशाही कर रहे हो। आपकी सरकार तो एक के बाद एक, जहां आपकी राज्य सरकारें वो भी केंद्र सरकार की शय के ऊपर वो भी उन सब चीजों को तोड़ मरोड़ रही है, और आप वहां पर बातें बघार रहे हैं कि आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को मानते हैं और मल्टीलेटरलिज्म की आप बात करते हैं, और हिंदुस्तान को अमेरिका और इजराइल की जो ध्रुवीकरण है उसके अंदर धकेलने के प्रयास में लगे रहते हैं। और इसीलिए
मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दुनिया देखती है। मैं देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ न्यूज़पेपर ने प्राइम मिनिस्टर की इन बातों को कोट किया है और साथ में ये बताया है कि सिविल न्यूक्लियर रिसर्च में, एटॉमिक एनर्जी में, साइंस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान के उनके साथ जो है बहुत से कुछ समझौते होंगे या एग्रीमेंट्स होंगे, वो भी बताया गया है। लेकिन न्यूज़पेपर्स में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि ईस्ट यूरोपियन की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस की, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर के बारे में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अपनी चिंता, अपना कंसर्न जताया है। तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्लूरलिज्म की बात करते हैं ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट की बात करते हैं ना आप, तो दुनिया आपको कैसे देख रही है? दुनिया ये देख रही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का हनन हुआ है, डेमोक्रेसी का हनन हुआ है। आपके तो कदम ने अचानक ही अगस्त के महीने में लास्ट ईयर एक जेल के रूप में उसको कन्वर्ट कर दिया। वहाँ के सिटीजन्स के अधिकारों का हनन किया गया है और आप दुनिया में डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म की बात कर रहे हो। इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के ऊपर अपना कंसर्न इस सरकार को जताया। ये अखबारों में आज रिपोर्टेड है। साथ में रिपोर्टेड है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसको स्पोक्स पर्सन ने, मिस्टर माइकल ने बोलते वक्त ये कहा कि हमें ये उम्मीद है कि हिंदुस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें अपना रोल अदा करेगा। दैट मीन्स दे आर होपिंग कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से निर्णय लेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप में डिस्क्रिमिनेट करने की इजाजत नहीं देता है। और इसलिए ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अपने जो डायलॉग है ह्यूमन राइट्स का, उसको जारी रखेंगे। वो तो किन्हीं भी देशों को आपस में जारी रखना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन्होंने 2 इश्यूज पे अपना डाउट रेज किया। साथ में जब ये एग्रीमेंट्स की बात हो रही थी तो वहाँ कुछ लोगों ने शक शुबा जाहिर किया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भर भारत की बात कह रहे हैं, तो ये क्या इनवर्ड लुकिंग बात है क्या? तो प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर स्पष्टीकरण दिया है, वो भी कोटेड है न्यूज़पेपर्स में। मैं आपको बताती आई हूँ ना, ये जो यहाँ इम्प्रेशन दे रहे हैं हम लोकल के लिए हैं, लोकल के लिए वोकल हो जाओ, और वो जो लोकल सप्लाई चेन्स होती हैं, लोग समझ रहे हैं उस सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और हम आपको बार बार आगाह कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो लोकल है, हमारे लोगों की जो क्रिएटिविटी है, हमारे लोगों की जो मेहनत मशक्कत है, हमारे लोगों का काम है, हमारी जो इंडिजिनस एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर उसकी ग्रोथ की बजाय जो सरकार का ध्यान है वो इस बात के ऊपर है कि उसको ग्लोबल चेन के साथ कैसे जोड़ना है, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ावा कैसे देना है, अपने लोगों को, कारीगरों को, अपने इंडिजिनस वर्क को, अपने कोऑपरेटिव्स को, अपने होम बेस्ड सेक्टर को बढ़ावा देना है। ये इम्प्रेशन यहाँ क्रिएट होता है, लेकिन असल में वो सब क्रिएशन किसके लिए है? प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया। मैं बता रही हूँ, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके डाउट्स क्लियर किए एक किस्म का कि आप डरो मत। उनका जो आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट है वो है कि इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन इंडिया टू ग्लोबल सप्लाई चेन। हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगी उसको इंटरनेशनल डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स के साथ हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इसलिए आप चिंता मत करो। ये प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है। और हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यहाँ की ग्रोथ और डोमेस्टिक कंजम्पशन और लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने की बात कम हो रही है, और इसमें बिजनेस कम्युनिटी को लोकल लोगों के रिसोर्सेज, उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत का दोहन करके असल में जो इंटरनेशनल ग्लोबल चेन्स है उनको बिजनेस जुटाने का
काम है लोगों की, यहाँ के लोगों की अपग्रेडिंग होगी या नहीं होगी, इसकी इस सरकार को कोई चिंता नहीं है। इसलिए इनका आत्मनिर्भरता का नारा टोटली कैमोफ्लेजिंग है। ये कहते कुछ और हैं और ये करते कुछ और हैं। लेकिन आज जो मैं विशेष बात इसके साथ लिंक करके आपसे करने के लिए आई हूँ, वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। हम आपको कहते आए हैं कि सरकार बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को तोड़ रही है, उनको इंटिमिडेट कर रही है, उनको कमजोर कर रही है, उनको एक तरफा बनाने की कोशिश कर रही है, और उसके अंदर अपनी जो इनकी डिवीजन की पॉलिटिक्स है इनकी पार्टी के, उसके हिसाब से उसको इंटिमिडेट करना, मोटिवेट करना, ये कर रहे हैं। ये हम बोलते आए हैं, मैं आज भी बोल रही हूँ। मैं चिंता जो जताना चाह रही हूँ प्रधानमंत्री की ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को, आप 15 तारीख को कुछ प्रॉमिस दे रहे हैं और 8 जुलाई को दिल्ली का स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण रंजन एक अपने सीनियर ऑफिसर्स को चिट्ठी लिख रहे हैं। उनसे जूनियर हैं लेकिन वो सीनियर कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं जो दिल्ली के दंगों की प्रोब की जो टीम्स बनी हुई हैं उनको हेड कर रहे हैं। वहाँ क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडियन एक्सप्रेस का बहुत बहुत शुक्रिया, ये उसमें न्यूज़ छपी और जो हम बार बार बोल रहे हैं वो इससे एक्सपोज होता है। इसलिए जो मैंने ये कहा कि इंटरनेशनली आप क्या बोल रहे हैं और नेशन के अंदर क्या चल रहा है, दोनों में बहुत बड़ा विरोधाभास है, कंट्रडिक्शन है। और इसलिए मैं नागरिकों के संज्ञान में ये बात ला रही हूँ। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं दिल्ली के प्रवीण रंजन, उन्होंने जो टीम्स प्रोब कर रही हैं दिल्ली के नॉर्थ ईस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो दंगे हुए थे, सुनियोजित ढंग से कम्युनिटी को अटैक किया गया, बाद में उसने दंगों का स्वरूप लिया। उनको चिट्ठी लिखी है, उनको कहा गया है कि जो कुछ हिंदू यूथ आपने अरेस्ट किए हैं उसमें जरा ड्यू केयर लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के लोग गुस्सा हो रहे हैं। ये चिट्ठी में लिखा है। पुलिस कब से ये लिखने लग गई कि किसकी अरेस्ट से हिंदू नाराज हो रहा है कि मुसलमान नाराज हो रहा है। और साथ में लिखा है कि आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, आईओज हैं, उनको सूटेबली गाइड कीजिए। क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं? और ये कब आया है? ये चांदबाग और खजूरी खास में जो अरेस्ट हुई हैं, वहाँ की जो ड्रेन है, गंदा नाला है, उसमें से लाशें निकली थी, वो मुस्लिम्स की लाशें थी। और वहाँ की प्रोब के बाद कुछ लोग पकड़े गए हैं जो दंगों के अंदर थे। और आपको ध्यान हो कि फरवरी और मार्च में जब ये दंगों की जांच का काम शुरू हुआ और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर तेजी से धरपकड़ हुई और बहुत सारे लोगों को आए बाएं ताएं कहीं ना कहीं लिंकेजेस करके उनको जेलों में डाला गया। उसमें से जामिया के स्टूडेंट्स भी डाले गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी डाले गए। उनको वहां पर CAA की प्रोटेस्ट हो रही थी उस अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में, क्योंकि उसमें वो मौजूद हुए थे या कभी गए थे या एड्रेस करके आए थे। ऐसे कई लोगों को फंसाया गया और इसलिए जांच होगी, पता लगेगा, सच सामने आएगा। लेकिन सीधे दिख रहा था कि बहुत सारे लोगों को फंसाया जा रहा है। और जब ये इश्यूज उठाए गए तो अप्रैल के महीने में पुलिस ने ट्वीट किया। ट्वीट क्या था? हम फोरेंसिक बेस्ड एविडेंस के आधार पे ये गतिविधियां कर रहे हैं, बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसलिए कोई उंगली नहीं उठाए। अच्छी बात है, इम्पार्शियल कीजिए, फोरेंसिक बेस्ड एविडेंस पे कीजिए, ठीक बात है। ये आप अप्रैल में कह रहे थे, तो अगर फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में आप उसके बेसिस पे कर रहे थे, इसलिए लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो आपने एकदम उनको जवाब दिया।
उस जवाब के बाद सिटीजन्स ने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, उसके बेसिस पे करिए, कोर्ट्स पे यकीन है लोगों को। लेकिन अब क्या हो गया है, हम जानना चाहते हैं। ये चांदबाग और खजूरी खास की घटनाओं के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशंस का दौर आगे बढ़ा है और उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं और चूंकि उनका संबंध हिंदू रिलीजियन से है, हिंदू कम्युनिटी से है, तो ये कहा गया कि हिंदू कम्युनिटी के लोग गुस्से हो गए हैं, इसलिए ड्यू केयर कीजिए और प्रिकॉशन कीजिए। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही खतरे की बात है। और उसके साथ साथ क्या कहा है, जो हम पहले कह रहे थे कि जो लोग एंटी सीएए प्रोटेस्ट में थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की प्रोटेस्ट में थे, उनको टारगेट करके जेलों में डाला जा रहा है। और अभी जिस लेटर को या जिस कम्युनिटी के गुस्से को कोट कर रही है पुलिस, इसके अंदर जब ये गाइडलाइन दे रहे हैं कि नीचे गाइड कीजिए आयु को, सूटेबली गाइड कीजिए कि वो केयर लें, प्रिकॉशन लें, गुस्से हो रहे हैं लोग, उसके अंदर ये भी कोटेड है कि वो ये कह रहे हैं कि इस एरिया में 2 मुसलमान थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको भी गिरफ्तार करो, क्योंकि वो भी मुस्लिम्स को मोबिलाइज कर रहे थे। और साथ में लिखा है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के जो प्रोटेस्ट थी उसके लिए लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। तो ये गलत कहा इंटरनेशनल कम्युनिटी के लोगों ने कि सीएए के इशू के ऊपर लोगों पे तशद्दुद और जुल्म हुआ है। ये यहाँ के लोगों ने गलत कहा, अपने देश के लोगों ने, ईस्ट यूरोपियन लोगों से भी पहले अपने देश के लोगों ने, कि विच हंटिंग हो रहा है। और इसलिए मैं ये सवाल खड़ा कर रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का विरोध करना यूएपीए में आता है, एनएसए में आता है, सेडिशन में आता है, टेररिस्ट एक्ट के तहत आता है? मैं जानना चाहती हूँ। इस देश के अंदर बहुत सी अमेंडमेंट्स को देश की जनता चुनौती देती है और सरकारें बहुत सी अमेंडमेंट्स को वापस लेती आए हैं। इस देश के नागरिक को किसी अमेंडमेंट से उनकी सहमति नहीं है, अपनी असहमति जताने का हक है। जब वो कानून बन जाएगा तो वो देश का कानून होगा, लागू होगा। लेकिन कोई उससे सहमत नहीं है, डिसेंटिंग व्यू रखता है, तो उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति वो कर सकता है। यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, यही रूल ऑफ लॉ कहता है, यही हमारे डिफरेंट पीनल कोड्स बोलते हैं। तो फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इस किस्म का चिट्ठी क्यों गया और क्या है ये? क्या होम मिनिस्ट्री से गाइडलाइंस आई हैं? तो गो स्लो, गुजरात वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। प्रवीण रंजन बताएंगे, या प्रवीण रंजन की अपने दिमाग की बात है, या उनको पुलिस कमिश्नर ने कहा है, या उनकी और पुलिस कमिश्नर की सोच है, या अकेले उनकी सोच है? वो जवाब दें। और अगर उनकी ये सोच है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं, और इसलिए हम उनके ऊपर एक्शन की मांग करेंगे होम मिनिस्ट्री से और पीएम ऑफिस से। और अगर प्रवीण रंजन ये समझते हैं कि उनके दिमाग की बात नहीं है, उनको होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी हुई है, तो हम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से ये जवाब जानना चाहते हैं। देश ये जवाब जानना चाहेगा कि आप इस तरीके से खुले तौर पे ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल ऑफ लॉ को चुनौती देते हुए देश के अंदर हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए, डिवीजन की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें इसमें दिस वे और दैट वे जवाब चाहिए। मैं देश के नागरिकों को आगाह करने के लिए आई थी। ये खतरनाक दौर है। अगर सत्ता इस तरीके से वो केवल ऐसे लोगों को शय ही नहीं देते रहे, अब इंस्ट्रूमेंट्स को खुले तौर पे वो इस्तेमाल करने लगेंगे, तो ये
कौन सा रास्ता है? अथॉरिटेरियनिज्म बोलोगे कि डिक्टेटरशिप बोलोगे कि नाजिज्म बोलोगे, क्या बोलेंगे? कि फासिज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये कौन सा रास्ता है? और इसलिए मैं देश के नागरिकों को आगाह करते हुए ये कहना चाहती हूँ, बेखौफ रहिए, निडर रहिए, सच्चाई पे अड़े रहिए, और इस तरीके की कोई भी बात निकलती है उसका सवाल कीजिए, जवाब मांगिए। और मैं इंडियन एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ये न्यूज़ खोज निकाली और ये न्यूज़ दी। लाजमी बात है, न्यूज़ सामने आई है, अब ये सरकार के पाले में बात है, वो हमें जवाब दें या पुलिस हमें जवाब दे कि ये उन्होंने क्यों किया, और या हमें होम मिनिस्ट्री जवाब दे कि उन्होंने उनकी डायरेक्शन पे किया गया। एंड देन we go to the people and we ask them, this is the home ministry which is defying Indian constitution, which is subverting Indian constitution। ये खुद डेमोक्रेसी को, प्लूरलिज्म को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करना चाहते हैं, और दुनिया के फोरम के ऊपर जाके लंबे लंबे भाषण देंगे कि हम यूनिवर्सल वैल्यूज के साथ खड़े हुए हैं। ये दो काम और दोगली नीति नहीं चलेगी, ये मैं कहने के लिए आज आप आई थी। मैं सब नागरिकों को इस कोविड महामारी के दौर में शुभकामनाएं देती हूँ कि अपना ख्याल रखें, बीमारी से बचें, सावधान रहें, लेकिन इसके साथ साथ सवाल उठाना बंद नहीं करें, प्रश्न उठाएं, एजिटेशन करें, मेडिकल एडवाइजरी को ध्यान में रखते हुए बुलंदी से रहें, बेखौफ रहें। ये मैं कहना चाहूंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इसलिए आज के इस मौके के ऊपर मैं सबको नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, सबको आदाब और सलाम कहते हुए, जय हिंद कहते हुए अपनी बात को यहीं रोकती हूँ।